Hey, hello and welcome future doctors. So guys, today we are going to discuss some PYQs of errors. Okay, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। उस टाइप के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं, उस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन। तो जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट? क्वेश्चन इज दैट यू जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मैं भी कर लेता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं मिलके। ओके, सो ए वायर हैज ए मास। उसने दे रखा है, एक वायर है, वायर की बात कर रहा है, उसका मास दे रखा है 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम। ओके, रेडियस दे रखी है एंड लेंथ दे रखी है। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो एक्चुअली अब की बार जो डेंसिटी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालनी है, आपने आपके सामने है सब कुछ। तो यार उसने पूछा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, मैक्स परसेंटेज एरर, ठीक है, इन डेंसिटी। ये आपसे फाइंड करवा रहा है, ठीक है जी। तो लिखेंगे कैसे? डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं लिखूं डेल्टा रो ओवर रो इनटू 100%। यू कैन राइट लाइक दैट। ओके, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो यार डेंसिटी है और वो वायर की बात कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई? तो यार कॉन्सेप्ट आप देख लो पहले, कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट देखो यार, एरर के जितने भी क्वेश्चन है ना, इस टाइप के कैटेगरी के जो भी क्वेश्चन रहेंगे, सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखना है, उसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है, फिर उसको जो डेटा गिवन होगा उसको यूज करके वैल्यू पुट करनी है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन दैट क्वांटिटी। ओके, ये मेन पॉइंट है इसका। तो कंसेप्ट इज दैट राइट डाउन द फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला, ठीक है, जो फॉर्मूला आपका होगा उसका, एंड कन्वर्ट दैट, ठीक है, इन परसेंटेज एरर फॉर्म। ठीक है, इसमें आपने कन्वर्ट कर देना, बस ये मेन पॉइंट है। तो यार डेंसिटी वो कर रहा है वायर की बात, तो ये वायर है आपके पास, ठीक है, इसका एरिया भी होगा, इसकी लेंथ भी होगी ऑब्वियसली, एंड वायर के पास इसका खुद का मास भी होगा, या इसका एरिया है। तो व्हाट यू कैन राइट डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम। ओके, एंड मास को हम m लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या रहेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ऑब्वियसली एरिया इनटू लेंथ, यू कैन राइट। ओके, अब उसने गिवन क्या है? एरिया गिवन है भाई आपको, नहीं रेडियस है, तो एरिया क्या होता है भाई? क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, तो आपको पता है, सपनों में आता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यू जस्ट राइट डाउन। तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मास ओवर, यू कैन राइट पाई आर स्क्वायर इनटू एल। पाई कांस्टेंट है, एरर परसेंटेज एरर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो। ओके, मीन वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, बट यहां पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो आपने पाई को कैंसिल कर देना है। तो आप क्या करेंगे अब दोस्तों? आप इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करेंगे। देखो मास की वैल्यू गिवन है, आर गिवन है, लेंथ गिवन है, यू जस्ट कन्वर्ट। नाउ डेल्टा रो ओवर रो एंड इनटू 100% इज इक्वल टू, ओके, मास को लिख लोगे डेल्टा एम ओवर एम इंटू 100%, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। और आर की पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो प्लस पहले 2 लेंगे इंटू डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100%, रेडियस है रिमेंबर, प्लस एल की पावर 1 ही है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा एल ओवर एल इंटू 100%, ठीक है। नाउ यू जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है बस अब अपने इसमें, है ना। सो यार डेल्टा एम और एम, पहले इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो यार m की वैल्यू गिवन है, आपको देख लेते हैं इसको, एरर फॉर्म में गिवन है, उसकी फाइनल रिजल्ट गिवन है। तो हाउ टू यूज फाइनल रिजल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो भी देखना है। उसने दिया है 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम। फिर उसने लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तो रेडियस की वैल्यू लिख लेते हैं 0.5 प्लस माइनस 0.005। ओके, दैट इज mm। ओके, दैट इज mm। एंड फिर उसने गिवन है लेंथ दे रखी है दोस्तों, व्हाट इज 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर। ओके गाइस, सो अब आपने क्या करना है, बस यहाँ से डेल्टा एम, डेल्टा आर और आर, डेल्टा एल और एल की वैल्यू पुट करनी है। डेटा आपको गिवन है, हाउ टू यूज आपको पता ही है यार। तो प्लस माइनस से पहले ये जो वैल्यू है ये किसकी होगी? इसकी मीन वैल्यू होगी। मीन ये एम की वैल्यू है, उसकी मीन वैल्यू है, मतलब एम की वैल्यू है, ठीक है। और प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू होगी आपको पता है उसकी ये एरर होगा, ये लीस्ट काउंट है उसका, डेल्टा एम की वैल्यू है ये। दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा एम। आप सबको ये चीजें पता होनी चाहिए। सिमिलरली ये आर है, उसका मीन है, और ये उसका लीस्ट काउंट है, ठीक है। और मतलब डेल्टा आर की वैल्यू है आपके पास, दिस इज डेल्टा आर, एंड सिमिलरली ये डेल्टा एल की वैल्यू है आपके पास, और ये इसका मीन वैल्यू है। ओके, तो यू जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज। देखो भाई क्या आ रहा है आंसर, देखो डेल्टा एम कितना है आपके पास, दैट इज 0.003 एंड डिवाइड में 0.3 इंटू
100% प्लस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 बाहर लिखेंगे, अंदर है डेल्टा, डेल्टा कितना है 0.005 डिवाइड में 0.5 इंटू 100%। ओके ओके, आप इसको आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस लास्ट क्या है भाई हमारे पास, दैट इज व्हाट 0.06 ओवर 6 इंटू, यू जस्ट राइट डाउन 100%। सॉल्व कर लो यार, आंसर आ जाएगा डेफिनेटली। देखो यहां भी देखो ये 100 है, ये 0.1 है, तो एक पॉइंट कटेगा तो पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पे क्या आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा कैंसिल, यहां तक पूरा कैंसिल, आप चेक करना आराम से। तो ये आएगा 1%, ये बचेगा यहाँ पे 1% प्लस यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे 1 2 3 है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 यहाँ शिफ्ट करेगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये भी बचेगा 1% अंदर। ये अब आप समझ पा रहे होंगे, कैलकुलेशन देखना बॉस, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा, इससे पूरा कैंसिल, तो ये बनेगा अगेन 1%। नाउ यू जस्ट ऐड देम, तो आपका जो फाइनल आंसर आ चुका है दोस्तों, व्हाट इज दैट 1 2 and 3, that is 4, that is 4% is the final answer। तो डेंसिटी ऑफ द वायर जो होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दैट इज 4%, एंड दिस इज द कंसेप्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं नेक्स्ट फर्दर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे क्रैक करना है अब आपको ही पता है। ओके, तो आपने बस प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया से कॉन्सेप्ट सीखना है और क्वेश्चन को क्रैक कर देना है। ओके।